सीमा पर बात हो गई थी, लिमिट जिसे कहते हैं। अपकलन पे बात करते हैं। अपकलन मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इसका निशान होता है ddx और ये होता है किसी फलन का। और अपकलन हमेशा किसी न किसी बिंदु पे होता है। वो बिंदु जो है वो फलन fx की प्रांत में होगा। प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन है x के वो मान जिनके लिए फलन परिभाषित रहता है। ठीक, उन मानों में कहीं ना कहीं कोई एक बिंदु हम लेंगे जिस पर हम अपकलन ज्ञात करें। वो मान लेते हैं बिंदु है a। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर लगाएंगे, ये हम फलन fx का x के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं, तो आ जाएगा लिमिट f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये आपके पास फलन का अपकलन निकल कर आएगा x के सापेक्ष। जैसे अगर हम fx को y कह दें, जैसा कि हम कहते हैं, तो हम इसे इस तरह से डी डी एक्स और y बोलते हैं। इसे लिख ऐसे देते हैं dy ओवर dx। बोलना गलत रहता है, वैसे डी डी एक्स और y का मतलब fx। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है f डैश x। ये जो हमने लिखा है डी डी एक्स और fx, इसका मतलब है f डैश x। इसको f डैश x लिखा है, ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब अपकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। कैसे निकालते हैं हम अपकलन? ये इसकी मूल परिभाषा है। इस मूल परिभाषा के आधार पर हम बहुत सारे फंक्शन का अपकलन हमने निकाल के दिखाया था और उनको फार्मूलों के रूप में आप डायरेक्ट याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ 10x का x के सापेक्ष अपकलन निकालते हैं। तो 10x का x के सापेक्ष अपकलन करना है, तो y मान लो y बराबर 10x और y ही एक्चुअली fx होता है। ये आप सब जानते हो, y ही फलन fx है, fx को y मान है। तो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमारी ये कहती है d dx ऑफ fx, इसका मतलब f डैश x भी होता है। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसने x के सापेक्ष अपकलन तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया किस बिंदु पे निकालना है। जब भी ये नहीं बताएगा कि x के किस मान के लिए निकालना है, तो आप एक ही जगह x का ही प्रयोग करो। नहीं बताया तो x का कोई भी मान जो पूछेगा डाल देंगे। तो वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले बात हो चुकी है, क्योंकि रिवीजन है तो हम अब बहुत सारी बातों को यहाँ पर नहीं बताएंगे, उतनी बताएंगे जितनी एग्जाम में है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए fx बराबर 10x है, तो fx प्लस h निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस h। तो ये आ जाएगा 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हुआ साइन x प्लस h cos x plus h minus sin x upon cos x divided by h। cos x plus h यहाँ से कॉमन एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा sin x plus h इंटू cos x माइनस sin x और ये आ जाएगा cos x प्लस h। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। sin a माइनस a का काम x प्लस h कर रहा है, b का काम x कर रहा है। sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है? sin a माइनस b अपॉन cos x plus h into cos x into x से x कैंसिल। ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। किसकी वैल्यू निकल रही है? d dx ऑफ fx। एक तरह से d dx ऑफ fx की वैल्यू क्या थी? tan x। यानी tan x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष निकल रहा है। ये डेरिवेटिव का निशान है d dx। ये आ जाएगा
साइन एच और एच इसके साथ लिख दो ये वाला, ठीक है। और इसको अलग लिख देते हैं 1/, चलो पूरे लिख दो, ये आ गया 1 इंटू साइन एच और ये आ गया कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 कॉस एक्स तो बाहर, इसमें एच है ही नहीं। अब ये लगी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे एक साथ लिख लो साइन एच अपॉन एच, ठीक, और इंटू 1 कॉस एक्स प्लस 0, सीधे सीधे h की हमने लिमिट लगा दी। यहाँ लिमिट लगाते 0/0 बनता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। और ये वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, कितनी होती है साइन एच अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है मान इसका, लिमिट रख के 0/0 बन रहा है और साइन के आगे जो एंगल लिखा है वो नीचे लिखा है, तो कितना मान आता है इसका। अरे भूल गए, ये पहले तो फॉर्मूला था लिमिट का, आएगी थी क्या, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देखो h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, अगर h यहाँ 0 लगाओगे तो 0/0 बन रहा है, ऐसी स्थिति है। और साइन के आगे जो एंगल लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फार्मूले से, 1 हो जाती है। 1 cos x इंटू 1 cos x कितना हुआ, 1 cos स्क्वायर x कितना हो गया sec। ये फार्मूले के रूप में आप याद रखें, d dx of tan x इक्वल टू sec स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही मान लो वो आपसे कहे x प्लस साइन एक्स का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अपकलन है। तो ये प्रथम सिद्धांत से अपकलन जब भी कहेगा तो आपको इसी प्रक्रिया से चलना है। और आपसे क्या सीधे सीधे अपकलन निकालो, तो tan x का डायरेक्ट लिख दो, एक प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने, एक डिवीजन रूल बताया था। जोड़ में डेरिवेटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, घटा में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, गुणा में फार्मूला लगता है प्रोडक्ट रूल का, सिद्ध भी करवाया था, और डिवाइड में फार्मूला लगता है, वो भी मैंने आगे। यहाँ हमें x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अपकलन, ये साइन स्क्वायर भी हो सकता था, ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स भी हो सकता था, ये a की पावर x प्लस कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। यानी हमें आपको ये समझाने का मकसद है कि अगर कोई सिंगल टर्म का पूछा है तो ऐसे करेंगे, और अगर उन्होंने 2 पद दे दिया आप जोड़ के घटा के गुणा करके उनका कैसे करेंगे ना, सीधा सीधा तो हो जाता है। मानेंगे इसको ही x f(x) x प्लस साइन, फिर निकालेंगे f(x प्लस h), यानी x की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस h प्लस साइन x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं, जब f(x प्लस h) निकाला तो जहाँ पे x था वहाँ क्या लिख दिया, x प्लस h लिख दिया, कोई उसमें विशेष चीज नहीं। अब हम जानते हैं d dx ऑफ f(x) अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय, इस फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ यूज करूँगा तो ये आ जाएगा d dx ऑफ x प्लस साइन f(x) का मान ये तो क्या आएगा f(x प्लस h), कितना था इसका मान, ये क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h प्लस साइन x प्लस h माइनस f(x) x प्लस साइन डिवाइडेड बाय h, ठीक है। चलो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x अलग कर लिया प्लस
साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अलग। कोई दिक्कत इसमें? क्यों? इसमें अंदर माइनस डाल के साइन और एक्स के टर्म को एक साथ डिवाइडेड बाय एच एक्स एक्स। यहाँ लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। किसी को याद है फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी का क्या था? मंत्र नहीं पढ़ने का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, आज का याद रखना, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी कभी हो सकता है वो पूछ ले साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत से निकालो, एक्स हो ही ना उसमें, यहाँ आ जाओ। कॉस एक्स लगाएगा तो ये कॉस कॉस होगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक का पूछेगा तो 1/sec उसे 1/cos लिखोगे सेक को, एलसीएम लोगे, फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos x का डेरिवेटिव पूछेगा तो 1/sin लिखोगे, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले जो इसमें प्रयोग हो रहे हैं अगर नहीं पता होंगे तो फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। ये कोण में है और अपॉन में क्या चल रहा है? h को अलग अलग कर दो। h अपॉन h प्लस 2 cos x प्लस h अपॉन 2। कोई दिक्कत? इंटू साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय और ये लग रही है लिमिट, ये h से h कर दिया। जब तक h की वैल्यू 0 रखी नहीं जाएगी तब तक h कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, और किसी भी सेम क्वांटिटी को सेम से काटोगे तो एक आएगा। ये कितना आ गया? 1। लिमिट को अंदर डाल दो, प्लस यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 2 cos x प्लस 0 अपॉन 2, लेकिन यहाँ लिमिट अगर लगा दी तो 0/0 हो जाएगा। इसको फिर अलग लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन कौन बना रहा है 0/0? ये दो लोग बना रहे हैं, इन्हीं को अलग लिख लिया। 2 से यहाँ भाग किया और 2 से यहाँ लिमिट में जो संख्या है वो बाहर निकल आती है। ठीक, ये बाहर निकल आएगी। ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2 cos x इंटू 1/2 बाहर, लिमिट साइन h अपॉन 2। अब आप देख रहे हैं लिमिट लगाने के बाद 0/0 बन रहा है, और जो कोण यहाँ लिखा है वही कोण एंगल वही नीचे है, तो ये कितना होगा? 1 और इस 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, ये d dx लगाया इसका x प्लस। ठीक, अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको निकालना है d dx ऑफ x माइनस cos x। अभी निकाल देंगे प्रथम सिद्धांत।